UFC 288 में जो मेन इवेंट होगी वो होगी एल्जामिन स्टर्लिंग वर्सेस हेनरी सोहुडो बैंटम वेट डिवीजन के चैंपियनशिप के लिए। यानी 135 पाउंड का चैंपियन यहां पर डिसाइड हो जाएगा कि कौन है। यहां पर जहां पर मैं बात करूं एल्जामिन स्टर्लिंग की, इनका बैकग्राउंड है रेसलिंग का, बहुत तगड़े रेसलर हैं और अगर एक बार जो इनके चंगुल में आ जाए ये छोड़ते नहीं है बिल्कुल जब तक हरा ना दे। दूसरी तरफ है ट्रिपल सी हेनरी सोहुडो। ट्रिपल सी इसलिए है क्योंकि 3 बार ये चैंपियन बने हैं। पहले ये ओलंपिक में चैंपियन थे रेसलिंग के, गोल्ड मेडलिस्ट, इसलिए पहले चैंपियन। दूसरे चैंपियन बने 125 पाउंड में फ्लाईवेट डिवीजन में, फिर 135 के पाउंड में भी ये चैंपियन बन गए। तो 125 के चैंपियन, 135 के चैंपियन और ओलंपिक के चैंपियन ट्रिपल सी हैं ये रिटर्न कर रहे हैं, ये वापसी कर रहे हैं और इन्होंने पहले ही फाइट में टाइटल शॉट मांग लिया और इनको एल्जामिन स्टर्लिंग मिल गए। अब इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन, ये आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो आप पट्टी वट्टी देख रहे हैं, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों के साथ मैंने फोटोज डालकर ये बात शेयर भी की थी। दोनों पैर, दोनों हाथ में चोट है मुझे जबरदस्त, लेकिन जो ये फाइट है इसका एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, तो ये वीडियो तो बननी ही बननी थी। तो यहां पर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इस फाइट को जीतेगा कौन और क्यों। मैं एक वाइडर पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आप लोग जो यूएफसी देखते हैं तो आपको पूरी गहराई की नॉलेज है कि इसके अंदर जीतेगा कौन और ये फाइट आखिरकार हो क्यों रही है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक बार इनके करियर को देखते हैं। हेनरी सोहुडो के 16 विन है, 2 लॉस हैं, 36 साल की इनकी उम्र हो चुकी है। यानी ये सिर्फ 2 बार आ रहे हैं और एक बार ये नॉकआउट हो गए थे फ्लाइंग नी से, डिमिट्रियस जॉनसन से, फिर उन्होंने जॉनसन को हरा दिया था। और यहां पर देखिए 2 लॉस हैं इनकी। अब यहां पर 2 लॉस के बाद भी ये एक ऐसे चैंपियन हैं जिनको हरा पाना थोड़ा सा मुश्किल है इस डिवीजन में, क्योंकि इनकी रेसलिंग बहुत तगड़ी है। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ देखने पर हमें मिलते हैं एल्जामिन स्टर्लिंग, 22 विन 3 लॉस। अब ये जो इनकी लेटेस्ट लॉस थी ये 2017 में थी मार्लन मोरायस के खिलाफ, जिसको हेनरी सोहुडो ने हरा रखा है। तो यहां पर इन 22 विन के अंदर 3 नॉकआउट से, 8 सबमिशन से, 10 डिसीजन से और एक जो हो गया था इलीगल, जो इनको नी लग गई थी तो वो विन मिल गई इनको। तो यहां पर ये सबमिशन से भी जीत सकते हैं और नॉकआउट से भी और डिसीजन से भी। लेकिन यहां पर आप बड़ा ध्यान दीजिए हेनरी सोहुडो के ऊपर। आपने एक चीज सुनी कि हेनरी सोहुडो जो है वो बहुत तगड़े रेसलर है, लेकिन यहां पर सबमिशन देखिए एक भी नहीं है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इन 16 विन में से 8 डिसीजन है, 8 नॉकआउट है। यानी कि या तो ये ऑन द फीट नॉकआउट कर देते हैं अपने ओपोनेंट को या फिर डिसीजन से जीत जाते हैं, सबमिशन थ्रो नहीं करते ये। तो यहां पर हेनरी सोहुडो सबमिशन से तो जीतेंगे नहीं, ये बात तो हो गई है बिल्कुल तय कि एल्जामिन स्टर्लिंग सबमिशन से जीत सकते हैं, लेकिन सबमिशन से हेनरी सोहुडो नहीं जीतेंगे। सबमिशन से अब क्यों नहीं जीतेंगे उसके पीछे रीजन ये है, हेनरी सोहुडो की रेसलिंग बहुत तगड़ी है, लेकिन ये उसे ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव यूज करते हैं। यानी कि हेनरी सोहुडो रेसलिंग यूज करेंगे, बहुत तगड़े रेसलर है, लेकिन वो सिर्फ रेसलिंग इसलिए यूज करेंगे ताकि एल्जामिन स्टर्लिंग की जो रेसलिंग है, टेक डाउन है, उसको रोका जा सके, टेक डाउन डिफेंस के लिए। एल्जामिन स्टर्लिंग को टेक डाउन करने के लिए ये अपनी रेसलिंग यूज नहीं करेंगे। यानी कि एल्जामिन स्टर्लिंग को नॉकआउट करने की पूरी कोशिश रहेगी किसकी, हेनरी सोहुडो की। क्योंकि एक चीज पता है यहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग को कि रेसलिंग बहुत तगड़ी है, इसीलिए यहां पर एक तरीके से रेसलिंग कैंसल आउट होती हुई हमें दिखाई देगी। अब इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन, देखो इस फाइट के अंदर मेरी पिक होगी हेनरी सोहुडो। हेनरी सोहुडो जो रिटर्न ले रहे हैं उसके पीछे मेन रीजन एल्जामिन स्टर्लिंग को हराकर दोबारा से बैंटमवेट चैंपियन बनना नहीं है। इनका मेन एम था कि पहला ऐसा फाइटर बना जाए जो 3 डिवीजन में चैंपियन रह चुका हो। ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया है, सब हर कोई आप देखो तो 2 डिवीजन के चैंपियन है। ये साइमल्टेनियसली भी चैंपियन रह चुके हैं। यानी कि जब ये चैंपियन थे तो उसी टाइम पर 125 की बेल्ट भी इनके पास थी और 135 की बेल्ट भी इनके पास थी, और दोनों बेल्ट को एक एक बार इन्होंने डिफेंड भी कर रखा है। तो यानी साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पर 2 बेल्ट रखने वाले और दोनों को एक एक बार डिफेंड करने वाले ये चैंपियन है। 4 आदमी ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक टाइम पर बेल्ट रखी है 2। एक तो हो गई अमेंडा नूनस जिनके पास अभी तक है,
एक थे डीसी, एक थे कॉनर मैग्रेगर और फिर ये हेनरी सहूडो। तो इनका जो एम था वो ये था कि मैं 125 में तो जीत चुका हूं, 135 में जीत चुका हूं, अब मैं 145 डिवीजन में आकर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हरा दूं, ताकि ये हो जाए कि मैं 3 डिवीजन में चैंपियन यहां पर बन गया। लेकिन जो बॉस हैं यूएफसी के, डेना वाइट, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया था कि आप डायरेक्ट एकदम से वोल्कानोव्स्की को चैलेंज नहीं कर सकते। तो मजबूरी में हेनरी सहूडो को जो है 135 के डिवीजन में वापस आना पड़ा कि मैं एक बार 135 में आ जाऊं और मैं एक बार बेल्ट ले लूं, एक बार फिर इसे डिफेंड भी कर लूं, फिर कहीं जाकर डेना वाइट मुझे वोल्कानोव्स्की के खिलाफ मौका दे सकता है। क्योंकि डेना वाइट ने साफ कह दिया था कि भाई तू अभी रिटायर है, एकदम से रिटायरमेंट से बाहर आकर तू 145 में कैसे फाइट कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी नेचुरल वेट क्लास 125 है और 135 है। अगर 125 और 35 में आओगे तो डायरेक्ट चैंपियन के साथ फाइट मिलेगी, 145 में नहीं मिलेगी। 145 में अगर आपको फाइट चाहिए तो वो अर्न करनी पड़ेगी। तो हेनरी सहूडो को अब 2 फाइट जीतनी पड़ेंगी। पहली फाइट तो ये एल्जामिन स्टर्लिंग की, और दूसरी फाइट जीतनी पड़ेगी शॉन ओमैली वाली, क्योंकि शॉन ओमैली को चांस मिलेगा फिर जो भी इसका विनर होगा उसके साथ। तो यहां पर हेनरी सहूडो के माइंड में साफ साफ है शॉन ओमैली और एल्जामिन स्टर्लिंग घूम रहे हैं, क्योंकि इनको हराने के बाद ही इनको वो फाइट मिलेगी जिसके लिए इन्होंने वापसी की है। तो जो फाइटर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को हराने के लिए वापसी कर रहा है, उसके लिए ये फाइट जीतनी आसान है। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको ये कहूं कि इस फाइट के अंदर उलटफेर नहीं हो सकता तो ये गलत होगा। एल्जामिन स्टर्लिंग हरा सकते हैं हेनरी सहूडो को, लेकिन हेनरी सहूडो की जो नजर है वो कहीं वाइडर पिक्चर के ऊपर है। बहुत कम ऐसे आपको एनालिस्ट मिलेंगे जो आपको ये वाइड पिक्चर समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप डीपली देखो तो हेनरी सहूडो के रिटर्न में एल्जामिन स्टर्लिंग के खिलाफ फाइट करना इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्हें 145 की बेल्ट चाहिए, और वो तभी होगी जब एक बार वो वापसी करके बेल्ट जीत ले और एक बार डिफेंड कर ले। इसलिए स्टर्लिंग और जो शॉन ओमैली है उसके लिए अभी ये तैयार है, फिर उसके बाद ये कॉल आउट करेंगे किसको, वोल्कानोव्स्की को। वैसे तो जीतने के बाद वोल्कानोव्स्की को हेनरी सहूडो कॉल आउट करेंगे ही, ये बात तो साफ है ही, लेकिन अगली फाइट उन्हें नहीं मिलेगी, उन्हें शॉन ओमैली को हराना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर उन्हें वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट मिलेगी। तो मेरी प्रेडिक्शन होगी यहां पर हेनरी सहूडो बाय नॉकआउट, और यहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग जो होंगे उनको टफ टाइम देखना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जीत नहीं सकते, जीत भी सकते हैं। तो मेरी पिक यहां पर है हेनरी सहूडो। अब आप मुझे बताओ कि आपको जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। रेसलर बेशक है हेनरी सहूडो, लेकिन एक बार भी नॉकआउट के अलावा कभी भी सबमिशन से जीते नहीं है। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, यहां पर ये आपने सेशन लिया, इसमें आपको पता लगा कि हेनरी सहूडो को इतना बेस्ट रेसलर बोलते हैं, लेकिन सबमिशन एक भी नहीं है। तो यहां पर डिफेंसिव जो है इनकी रेसलिंग है जिसका ये यूज करते हैं। तो यहां पर बाय नॉकआउट हेनरी सहूडो। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई कि इनका जो मेन एम है वो वोल्कानोव्स्की है, ये फाइट तो ये इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें बस वो मौका मिल सके। कमेंट कीजिएगा। टेक केयर।